हेलो। हेलो। हाँ, साहिब बनने की सतनाम गुरु जी, आपके अरे, चरणों में कोटि कोटि दंड रखता हूँ। आशीर्वाद सतनाम। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी तो बोलिए। आप बोल। हाँ अच्छा गुरु जी, मैं अपने ना व्हाट्सएप के डीपी पे मूल ज्ञान का डीपी लगाया, तो कुछ मेरे जो पहले के गुरु भाई थे रामपाल जी महाराज जी के, हाँ हाँ। तो वो लोग मुझे फ़ोन करके काफ़ी चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, बोलते हैं कि अच्छी आप बात है। हाँ हाँ हाँ, तो बहकावे में आ गए हो आप, जो है अच्छी काल बात है। जाल में उनको फंस। उनको वो सत्संग सेंड कर दो जो आपको अच्छे लगे हैं, जो रामपाल जी के ज्ञान को बिल्कुल खत्म कर देते हैं। आप उनको हाँ बोलो हाँ, कि इसको तो सत्संग मैं को सुनो बताया और आप हाँ मुझे जी, जवाब दो। नहीं जो जवाब दे पा रहे। बोलते हैं कि दो चार वाड़ियाँ जो है साहब की लेके हाँ, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, तो बाकी वाड़ियाँ क्या कहती है वो नहीं समझ में आ रहा अरे है। भाई दो चार बाणियां जो आपने खोली हैं उसी को तो मैं सही बता रहा हूँ, बाकी तो बाणियां तो है ही है कबीर साहब की। जो दो हाँ चार बाणियां लेके आपने लोगों को मूर्ख बना दिया ना, कि सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, ओम सोहम बता दिया। मैं उन्हीं हम्म। वाणियों को सही सही से बता रहा हूँ। काफी 40 मिनट तक मेरी चर्चा हुई, तो बोलते हैं अच्छा आप तो भ्रमित हो गए हो, तो अब बाकी लोगों को मत करना। कहो सुनो, आप हम्म। ऐसा बोलो कि मेरे करने से ना तो कोई भ्रमित हो सकता है अगर उसके पास सत्य है तो। जिसके पास सत्य नहीं है वो तो सत्य को जानेगा। आप उसको रोक के जी, बिठा लो अगर आपके पास सत्य है तो। नहीं क्योंकि जवाब ही नहीं दे पाते गुरु जी, अभी क्या वो बोलूँ। दे मैं भी नहीं बोला कि आप सकते, वो दे भी नहीं सकते। मतलब मंत्रों में उलझा दिए, हाँ, तो नित्य नियम मंत्र में उलझा दिए और डरा दिए इतना कि लोग उससे बिल्कुल निकल ही नहीं पाते, और बिल्कुल तोते की तरह रटवा दिए। अब वो बिल्कुल। अब ये रटवा दिए कि बस रामपाल जी महाराज जी परमात्मा है, धरती पे प्रकट हुए हैं। अब यही सबके मन में घुस गया है, धरती ब्रेन पे वॉश करने प्रकट पूरा। हुए हैं, जेल में बैठने के लिए थोड़ी नहीं प्रकट हुए। कबीर साहब भी आए धरती पे प्रकट हुए। वही मैं बोला कि ये बात बताया, तो मैं बोला कभी साहब आए, उनके 52 कसनियाँ लगी, वो तो अपना कर दिए, वो हाँ दिखा दिए लोगों को। हाँ अभी जेल के ताले ही नहीं टूट पा रहे हाँ। हैं। अभी कहते बाबा जय गुरुदेव ने भी बोला है कि वो इतने 20 साल का हो गया है, वही है वही है। मैंने कहा एक बात बताओ जय गुरुदेव वाले, मैंने कहा जय गुरुदेव जी को इतनी दूर दूर की भविष्यवाणियां पता लग गई हैं, सब कुछ देख लिया। एक समय था जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा इन्होंने, जय गुरुदेव ने, अच्छा और जी। इलेक्शन हार गए। तुम लंबी लंबी झोंक रहे हो, लंबी लंबी बातें बता रहे हो, तुम्हें यही नहीं पता कि तुम इलेक्शन लड़के हार जाओगे। अच्छा, और एक चीज़ और भी बोला उन्होंने, ये बोला कि जैसे कि नितिन दास जी और भी जो लोग भ्रमित कर रहे हैं, ऐसा बोले, उनको कह हाँ, रहे थे कि बोले कि हमारे ही गुरु जी के सत्संग सुने, हमारे ही पंथ में जुड़े थे, अच्छा और फिर गुरुद्रोही हो गए। अच्छा फिर जो और गुरु बनाए वो उनके भी गुरुद्रोही हो गए। फिर अच्छा अपना गुरुवाई करना चालू कर दिए। अच्छा। हाँ, ऐसा बोल रहे थे, तो मैं बोला नहीं ऐसा तो नहीं है, ऐसा ऐसा तो कुछ बिल्कुल नहीं नहीं है, है। ऐसा कुछ नहीं है। इन लोगों को असल में बस यही चीज हजम नहीं हो पा रही कि इसने हमारे गुरु के ज्ञान को काट कैसे दिया। इसके तो लिए ये कुछ भी बोलने को तैयार हो जाएंगे। इनको पढ़ा दिया गया था कि 21 ब्रह्मांड में रामपाल जी से बड़ा कोई गुरु है ही नहीं। जी 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 जी, मैं भी वही पढ़ा था जी, 21 मैं भी ये। ब्रह्मांड में रामपाल जी से आगे का कोई ज्ञान दे ही नहीं सकता। जब जी। हमने ज्ञान खोला तो वो ज्ञान हो गया धराशायी। अब इनको ये हजम हाँ नहीं हो रही है बात की, यार ये कैसे हो गया। हाँ। ये तो सारी संगत और तोड़ देगा बस, इसलिए और षड्यंत्र चालू हो गए। हमारे ही आश्रम में षड्यंत्र चालू हो गए थे। हमारे हाँ आश्रम वालों वही। को भी यही दुख हो गया हाँ था वो कि यार हम इतने साल हो गए, हमें कोई पूछता नहीं है। ये कल का जी। लड़का है और इसके पीछे सारी दुनिया होली। हम्म। इनको ये क्या नाम है, मान बढ़ाई का चक्कर पड़ गया यहाँ पे। लेकिन मैं हाँ किसी से हाँ। कोई फर्क नहीं रखता भाई, मेरे लिए सब बराबर है। आपको यहाँ नहीं ना गुरु जी, मैं मिले आपके यहाँ लो, सत्संग आपको सुनता कहीं ना हूँ लेना कहीं लो। जी। लेकिन मैं ज्ञान आप को अच्छी तरह समझ लो, क्योंकि ज्ञान से मुक्ति होगी, किसी शरीर से मुक्ति नहीं होगी। नहीं नहीं, कि मुझे किसी बहुत अच्छे खास गुरु ढंग के ढंग पास जाके तुम्हें नाम मिलेगा तभी मुक्त हो पाओगे। ज्ञान खास होता है, देह खास नहीं होती है। देह तो सबकी जी। हड्डी मांस ही है। मुझे आपके सत्संग बहुत अच्छे लगते हैं, मैं सुनता हूँ, मुझे अभी समझ में भी आ रहा है। हाँ और कहीं एक बात का खाली, जैसे अभी तो मैं दीक्षा नहीं लिया हूँ, और हाँ पता हाँ। नहीं दीक्षा दीक्षा का प्रकार क्या है वो भी नहीं मुझे पता, लेकिन एक चीज़ समझ में आती है, जैसे कि इस सूरत को शब्द में लगाओ, बस तो इसके वो अलावा सब शब्द, झूठ। हाँ तो उस शब्द कहाँ है। हाँ और सूरत सूरत यह सूरत भी समझ में आ गया, अपनी चेतना है, आत्मा है, हाँ, जीवात्मा है, बिल्कुल। वो समझ में आ गया, लेकिन लगाएगा कौन शब्द लगा में है वो कहाँ। नहीं समझ। बिल्कुल। लगाएगा शब्द में लगाएगा वो तो समझ में आता है, सूरत को हाँ लगाना है वो भी समझ में आया, हाँ। लेकिन लगाने वाला कौन है वो मुझे मेरे मन में यस, संशय है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो तभी समझ में आता है जब लग जाती है, तब समझ में आता है। चेतन पुरुष ही लगा रहा है, सारा कुछ हाँ चेतन पुरुष ही कर रहा है, लेकिन ये लोग उसको जानते ही नहीं है।
नहीं, ये मेरा प्रश्न है गुरुजी, ये मेरा प्रश्न है। जैसे कि अभी तो मुझे ये भी नहीं पता कि वो शब्द कहाँ है या शब्द प्रकट कहाँ होगा, मुझे ये नहीं मालूम। हाँ, लेकिन मान लीजिए मैं ये दीक्षा ले सारे लूंगा, भेद मुझे बताए जाते हैं नाम दीक्षा के वक्त। जब नाम दीक्षा होती है ना, तब हाँ ये हाँ सारे हाँ, भेद खोल दिए जाते हैं। ऐसे फोन पे नहीं खोल सकते इसको। अच्छा अच्छा लेकिन अच्छा नाम दीक्षा जब दूसरी नाम दीक्षा होती है, पहली नाम दीक्षा तो नॉर्मल होती है 52 अक्षरी, अच्छा। उसमें तो 52 अक्षर दिए जाते हैं ताकि पिछले जो मंत्र आपने रटे हैं वो दिलो दिमाग से हम्म। बिल्कुल क्लियर हो जाएं आपके। अच्छा गुरुजी, मैं ये पूछ रहा हूँ, हाँ, मैं पिछला तो मैं छोड़ ही दिया हूँ, क्योंकि जब वहाँ पे मैं देख लिया पूरा सत्संग में पूरा ध्यान रखोगे तो ध्यान अपने आप लगने लग जाएगा। देखो कहाँ जा रही है सूरत, अपने आप चलने वही लग जाएगी कंफ्यूज सूरत। होता हूँ ना गुरुजी, मैं बहुत कंफ्यूज होता हूँ कि सूरत मुझे समझ में नहीं आता किधर जा रहे। बहुत कंफ्यूजन, भ्रम जैसी, भ्रम का मतलब ना, मुझे जैसे कि कुछ अच्छा ही दुनिया, कुछ अच्छा सुनो ही नहीं लग रहा है ना, सुनो ना काम करना अच्छा लगता है ना परिवार। हाँ जी बोलिए सुनो, गुरुजी। सूरत क्या होता है, कहाँ जाती है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, बात करते हाँ करते करते आपको कोई ऐसी चीज याद आने लग गई जैसे कोई भी, और आपने ध्यान उसमें लगा दिया। अब मैं जो हाँ बोल हाँ रहा हूँ ये शब्द आपको सुनाई भी नहीं देंगे जब आपने ध्यान कहीं और लगा दिया तो। हाँ, वो समझ गया मैं। हाँ, कोई बुलाता भी रहे तब भी समझ नहीं आएगा कौन बुला रहा है। तो ये सूरत हम्म, कहाँ चली गई, जहाँ पे आपका ध्यान है वहीं पहुंच गई है। ठीक है ना। तो मैं, इसी को हाँ बोला वही। सूरत फंसी संसार में, ता से पड़ गई दूर। अब इसी सूरत को आपने एकाग्र करना है। अगर हमारे सत्संग सुनोगे तब भी एकाग्र होगी, ऐसा नहीं कि नहीं होगी। और अपने आप ही ये मूल की तरफ चलने लगेगी। मूल नहीं मिलेगा, बस वो नाम दीक्षा के बाद मिलता है, लेकिन आपको अनुभूति होने लग जाएगी। हाँ जैसे ये बात तो बर्फ तक नहीं भी पहुंचोगे ना, शिमला नहीं भी पहुंचे ना, लेकिन रास्ते में ठंड लगनी शुरू हो जाएगी तुम्हें कि हाँ यार बर्फ की तरफ तरफ ही जा रहा हूं मैं। अभी आग तक नहीं पहुंचे तुम जहाँ पे आग लगी है, लेकिन आग के आसपास इतनी गर्मी होगी तुम्हें पहले ही गर्मी लगने लग जाएगी कि हाँ भैया कहीं ना कहीं ज्वालामुखी आसपास ही है। मैं तो कंटिन्यू गुरुजी सत्संग सुनता हूँ यूट्यूब पे आपका। ध्यान लेकिन से उसमें सुनो, ना ध्यान मुझे, से। ध्यान हाँ कैसे हाँ सुनो, गुरुजी मैं ध्यान। ध्यान कैसे, जी ध्यान से कैसे सुनते हैं। आप चाहे जी हेडफोन लगा लो कान में, आवाज अपनी जी स्लो कर लो जैसी भी है, जितनी तुम सुन जी सकते हो। उसके बाद जी। केवल शब्द में ध्यान रखना है आपने, जो मैं बोल रहा हूँ ना हाँ उन हाँ, शब्दों में तो आप ध्यान रखना है। क्या क्या बोल रहा हूँ एक एक शब्द पे ध्यान रखना है। तो जब उस जी। पर पूरा ध्यान आ जाएगा तो संसार का ध्यान खत्म हो जाएगा। फिर इस मुझे तो आवाज के साथ ही आपकी सूरत ट्रेवल करना शुरू करेगी और आप देखोगे कि कहाँ जा मैं रही तो ऐसे ही है। होता है गुरुजी। मैं तो सपना भी एक बार, मैं अभी आपको हकीकत बता रहा हूँ, एक हफ्ते पहले हाँ ऐसा स्वप्नवत, मतलब आपके दर्शन भी हुए, आप मेरे घर पे भी आए थे। हाँ मेरी माँ जो है आपको दाल चपाती ऐसा कुछ, मतलब मेरे घर से आप भोजन भी किए। और उस टाइम पे आप दीक्षा का भी प्लानिंग बना रहे थे, बोले और कुछ लोगों को तो बुलाओ। हाँ। वो उसी में फिर उसके बाद सपना टूट गया, वो दीक्षा हो नहीं पाया अच्छा स्वप्नवत। अच्छा, अब ये काल का है कि क्या है ये मुझे नहीं पता। कोई लेकिन बात जो नहीं। आप ट्रेवल की बात कर रहे हैं ना गुरुजी, तो हाँ वो ट्रेवल तो हमेशा, मतलब आपका शब्द जैसे कानों में गूंजता रहता है मेरे। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो लेकिन मुझे ना संसार का आप जो बता रहे हैं ना, इससे या ये सत्संग सुनने से, नॉर्मल जी से, या वरना जल्दी समझ में आती नहीं ये बात। जो मेरी बात है ना, ये जल्दी नहीं समझ में आती है। लोग बहुत विरोध करते हैं, लेकिन वही विरोध करने वाले जब बात को समझते हैं ना, वही सबसे पहले भाग के दीक्षा लेते हैं। बहुत से नहीं, मैं पहले कहता हूँ। जैसे मुझे भी रटवा दिया गया था ना, किसी का सत्संग नहीं सुनना हो, काल का दूत है, ऐसे वैसे, मतलब तो मैं भी मतलब सुनता था। तो उस टाइम पे आपके सत्संग मुझे समझ में भी नहीं आते थे। हाँ, नहीं तो आएंगे, मैं कह रहा हूँ ना, तो, हमारे तो सत्संग मुझे, इसकी समझ में आएंगे। इसीलिए बोला है कि आदि हाँ नाम हम भाग सुनाया, मूर्ख हाँ जी हाँ समझ नहीं पाया। हाँ। ये और आदि उस नाम की महिमा है, नहीं समझ सकता हम्म, कोई जल्दी इसको। और उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि मैं आपको फोन करूं, आपसे जो है ज्ञान चर्चा करूं, आप जो है गलत ज्ञान दे रहे हो, तो मुझे ऐसा झगड़ा लग रहा करूँ, था उस टाइम झगड़ा करूँ, उस टाइम गाली पे दूँ। उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था। लेकिन अब मुझे तो ऐसा जमीन, पैरों तले से जमीन निकल गई। ऐसा लगता है मैं क्या सोच रहा था अपने मन में। बिल्कुल ऐसे और ही होता है। तो 50 फोन ऐसे ही आते हैं कि हमें तो ऐसा लग रहा था अगर आप मिल जाओ तो मारे आपको पकड़ के कि क्या क्या बता रहे हो आप। ऐसा नहीं गुरुजी, ऐसा नहीं। ऐसे ज्ञान भी लोग चर्चा से हैं, ऐसे मतलब भी गालियां देने वाले भी हैं। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि एक बार देखे तो सही ये बोल क्या रहा है। सुनते हाँ सुनते हाँ, सुनते सुनते बस बस। ऐसी लगन लग गई कि इसके बिना उन्हें चैन ही नहीं मिलता फिर कहीं। हाँ तो बस गुरुजी, बस वही हो गया कि मतलब ये कपड़े की पूजा करवा रहे, देह की पूजा करवा रहे, हाँ, और देह का ज्ञान दे रहे हैं। कर रहे हैं। और जो कि देह तो जो है खत्म हो जाएगा। तो बिल्कुल अपना, असत्य है, गीता में साफ हाँ, लिखा है कि सत्य और असत्य यही मिलेंगे। सत्य क्या है, आत्मा ही सत्य है। असत्य क्या है, हम्म, ये शरीर ही असत्य है। साफ हाँ लिखा है। असली गुरु वो होता है जो तुम्हें सत्य का ज्ञान दे, उसी को सतनाम कहते हैं। आत्मा का ज्ञान दे, ना कि शरीरों का ज्ञान दे। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, मंत्र ज्ञान बिना नर भटके नहीं बोला।
हाँ गुरु। बिना नर भटके नहीं बोला, आत्मज्ञान बिना नर भटके। आत्मज्ञान क्या है? तुम्हारा ही स्वरूप ज्ञान है भाई, किसी और की पूजा नहीं करनी है, तुम्हें अपने को जानना है। आत्मज्ञान तुम्हारा अपना ज्ञान है, जी ठीक है ना? वही चीज, ये चीज सत्संग सुनते सुनते बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया। बहुत। मतलब गुरु का रोल वहीं तक होता है जो ज्ञान दे दिया, अब न कि उनकी पूजा करवाने का। जैसे आपने भी, ना कि उनके पीछे पड़े रहो कि वो आएंगे लेके जाएंगे। अरे भाई, जो तुमने दे दिया है उसका मैं नाम जाप क्यों कर रहा हूँ? अगर तुम ही मुझे लेके जाओगे तो नाम जपते जपते अगर मुझे परमात्मा ही मिल जाए, जैसे मीराबाई को मिल गया, रविदास जी को मिल गया, तो जब मिल ही गया तो फिर गुरु का रोल कहाँ रहा कि वो मुझे कहीं लेके जाएगा? जो चीज मुझे मिली गई, यानी कि मुझे प्यास लगी थी, मेरे गुरु ने मुझे पानी दिया और मैंने उसको पी लिया, अब मेरी प्यास बुझ गई। अब फिर गुरु क्या करेगा बीच में आके कि मैं तुम्हें लेके जाऊंगा? अरे मेरी प्यास बुझ गई भाई, अब मैंने कहा यहीं से पाखंड चालू हुआ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पाखंड चालू होता है। यहीं से पाखंड चालू करके खुद के स्वार्थ के लिए लोगों को भरमा के, मेरा चेला बन रहा है, सेवा करता रहे। क्योंकि मुझे, जैसे मैं गाड़ी चलाता हूँ, मैं पहले जब गाड़ी नहीं सीखा था चलाने के लिए 4 व्हीलर, तो सिखाने वाला कम से कम 15 दिन मेरे लिए परेशान हुआ, मुझे झापड़ भी मारा, ऐसे चला, ऐसे एक्सीलेटर दबा, ऐसे ब्रेक दबा। तो अब उसका रोल वहीं तक था। जब मैं सीख के फॉरवर्ड हो गया, अब मैं चलाने लगा, अब मैं उसको थोड़ी ना याद करता हूँ, मुझे वही याद आता है कि ऊंचाई पे कैसे चलाने का, कैसा क्लच एक्सीलेटर बताया था, बिल्कुल वही चीज याद आता है। वही ज्ञान ही गुरु है, वही उसका ज्ञान अंग संग है ज्ञान रूप में। जी बस यही चीज मुझे बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया आपके सत्संग सुनते सुनते। बहुत बढ़िया। तो गुरुजी बस अब दूसरा मुझे एक दिक्कत ये आता है गुरुजी, जैसे कि मुझे ये संसार और मुझे घर बार, मतलब मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता। दूसरा ये भी हो गया, काम धंधे में भी ना, काम तो करता हूँ मैं, एक्चुअली ड्राइविंग करता हूँ, गाड़ी टैक्सी चलाता हूँ। पहले ऐसा रहता था कि मतलब मन लगता था कि भाड़ा मारो, कोई पैसेंजर आए, अभी जैसे कोई परवाह ही नहीं, कोई आया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक। इससे थोड़ा मुझे नुकसान हो रहा है। नहीं, नुकसान मतलब मुझे इंटरेस्ट ही नहीं बनता। नुकसान ये तुम्हें लग रहा है कि हो रहा है, असल में तुम्हारी स्थिति मजबूत हो रही है। ये तुम्हारी स्थिति मजबूत, मतलब सुख दुख से कोई परे परम पद, सो पद है सुखदाई। सुख और दुख से ऊपर उठ रहे हो तुम, ये तुम्हारा भला ही हो रहा है। ये ऐसा नहीं है कि ग्राहक आज नहीं है तो कल भी नहीं रहेगा। सब दिन होत ना एक समाना, रोज दिन पलटते हैं, अच्छे भी आएंगे बुरे भी आएंगे। जैसे मेरे पहले रामपाल जी के जितने भी भगत हैं, वो बोलते काल के दूध, सबको काल का ही दूध बोलते, काल का दूध बोलते। तो मैं भी पूछा, भाई काल का मतलब समय होता है, और समय के साथ आप लोग भी चल रहे, तो आप लोग भी तो काल के ही दूध हुए। जो ये ज्ञान रखता है कि काल के परे क्या चीज है, काल के परे जो शब्द का जो ज्ञान रखता है, उसमें जो तू काल को हरा सकते हो आप। बिल्कुल, मुझे ऐसा समझ में आया आपका सत्संग सुनते सुनते। बिल्कुल। मैं बोला जितनी चीज चलाए माने, जो चल रही है तो सब काल की ही मतलब है। इसीलिए तो साहिब ने 3 लोक बोल दिया काल का, क्योंकि 3 लोक में सब कुछ चल ही रहा है। जी सूरज भी चल रहा है, चंद्रमा भी चल रहा है, गैलेक्सीज चल रही हैं, आदमी चल रहा है, धरती चल रही है, सब कुछ चल रहा है। ये 3 लोक काल का इसीलिए बोला है। जो चौथा लोक है वो दयाल का है, वो आत्म स्वरूप है, वो नहीं चलता, वो अचल है। आत्मा अडोल न डोलई, उसको अचल नाम बोला है, अकह नाम बोला है, अबोल नाम बोला है। ठीक है गुरु जी, आपके दर्शनों की बहुत तीव्र अभिलाषा है। चलो ठीक है गुरु जी, प्रणाम।